Good morning to all. We are going to discuss a new topic of class 12 partnership, that is investment fluctuation reserve. It's a very important topic of partnership. इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। चलिए हम इसको समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या। जब बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे बिल्डिंग में, लैंड में या शेयर में, तो कहीं ना कहीं पैसा डूबने या उसकी वैल्यू कम होने का भी डर बना रहता है। तो फर्म उसके लिए पहले से तैयारी कर लेता है और उसके लिए फंड या रिजर्व क्रिएट करता है, ताकि अगर किसी ईयर में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू घट जाए तो उस लॉस को हम उस फंड से एडजस्ट कर सकें, ताकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर इसका कोई बर्डन या इम्पैक्ट ना पड़े। इस तरह हम आईएफआर को कोई नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, इसका ट्रीटमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ में लगभग एक जैसा होता है। यह क्वेश्चन में बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाई पड़ता है। किसी भी कंडीशन में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, चाहे एडमिशन, चाहे रिटायरमेंट, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो इस रिजर्व को हम उसी ईयर में ओल्ड पार्टनर्स के बीच ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरह यह नए बैलेंस शीट में आगे ट्रांसफर नहीं होता है। चलिए हम इस टॉपिक को इस एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन से इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझते हैं। There are A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:3. On 1st April 2019, they decided to share future profit and losses in the ratio 2. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। An extract of their balance sheet as at 31st March 2019 is as follows. लायबिलिटी साइड में हमको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000 का अमाउंट है, एंड इन असेट इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज किया हुआ है, जो उसकी कॉस्ट है वो 1 लाख रुपीज है। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। चलिए हम डिफरेंट केसेस यहाँ पे हैं और इन डिफरेंट केसेस में इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या ट्रीटमेंट होता है उसको देखते हैं। केस 1, इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन और इफ मार्केट वैल्यू इज इन्वेस्टमेंट इज ₹1 लाख। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है 1 लाख, और क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, या मार्केट वैल्यू भी सेम ही है, तो इस कंडीशन में इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, चलिए हम देखते हैं। हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 5000 है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है, मार्केट वैल्यू के सेम है। तो इस कंडीशन में हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अमाउंट 5000 है, इस 5000 को हम कंप्लीटली ओल्ड रेशियो में, जो ओल्ड पार्टनर्स हैं, देयर आर 2 पार्टनर्स A एंड B, सो इनको हम जो उनके ओल्ड रेशियो है दैट इज द 2:3, उस 2:3 के रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Then the journal entry will be investment fluctuation reserve account दिया 2A's capital 2B's capital, A और B की कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं, और इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को 5000 का जो अमाउंट है इसको 2:3 की रेशियो में इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट इज द केस 1
That is the treatment of case 1. Now we are talking about the case 2. In case 2, if market value of investment is rupees 97,000, हम देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट प्राइस जो हमने परचेज की थी वो 1 लाख है और अभी उसकी मार्केट वैल्यू 97,000 है. इट मीन्स दैट हमको 3,000 का नुकसान हो रहा है और हम इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को क्रिएट ही इसलिए करते हैं कि अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई हम IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से करें. चलिए हम इसकी न्यूमेरिकल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं. केस 2, हमने देखा कि 5,000 रुपीज़ हमने रिजर्व क्रिएट किया था. उस रिजर्व में 3,000 का लॉस हो रहा था, इन्वेस्टमेंट का 3,000 का लॉस हो रहा था, जिसकी भरपाई हम IFR से करते हैं. चूंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं. रेस्ट ऑफ द अमाउंट, जो बचा हुआ अमाउंट है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5,000 में जो ये 3,000 का लॉस हो रहा था उसकी भरपाई तो हमने कर लिया. 2,000 अभी हमारे पास रिजर्व में बचा हुआ है. इस 2,000 को A और B पार्टनर्स के बीच में हम ओल्ड रेशियो जो 2:3 है उस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. इट मीन्स दैट 2,000 multiplied by 2 by 5, 800, and multiplied by 3 and 3 by 5, so it will come 1,200. Fall in the book value of investment adjusted through IFR and surplus is transferred to partners capital account in old ratio. होप ये आपको समझ में आ गया होगा. हम आगे बढ़ रहे हैं. केस 3. केस 3 में हम देखते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹95,000. ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 1 लाख रुपीज़. इस इन्वेस्टमेंट में 5,000 रुपीज़ की वैल्यू में कमी आती है, मार्केट वैल्यू कम होता है. इट मीन्स दैट 5,000 का लॉस हो रहा है और हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी क्रिएट 5,000 किया हुआ था. इट मीन्स दैट इस पूरे लॉस की भरपाई हम IFR से कर सकते हैं. चलिए इसकी ट्रीटमेंट को हम देखते हैं. दैट इज द केस 3. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR को हम पूरा राइट ऑफ करेंगे. 5,000 से ये डेबिट हो गया और चूंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही थी तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमने 5,000 से कम कर दिया. दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ केस 3. इस केस में कोई भी रिजर्व हमारे पास बच नहीं रहा था जिसको हम पार्टनर्स में शेयर करें. नाउ वी विल कम ऑन द केस 4. केस 4 की कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है. इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ₹92,000, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी वो 1 लाख है, अब उसकी बुक वैल्यू 92,000 हो. हम कैलकुलेट करते हैं कि हमको कितने का लॉस हो रहा है. तो हमने देखा 1 लाख माइनस 92,000 इज इक्वल टू 8,000. 8,000 का हमको लॉस हो रहा है और हमारे पास IFR 5,000 है. चलिए हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा. नाउ केस 4, हम केस 4 की बात करें. चूंकि हमारे पास IFR 5,000 था, उस 5,000 को हम कंप्लीटली एडजस्ट करेंगे तो IFR अकाउंट DR 5,000. रेस्ट ऑफ द अमाउंट जो लॉस हो रहा है वो 3,000 और हो रहा है. एक्सेस अमाउंट जो लॉस हो रहा है, जो शॉर्टफॉल हो रहा है, इस शॉर्टफॉल को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे. Then revaluation account will be also debited by 3,000. And here the investment, the decreased value of the investment is 8,000, so investment will be credited by 8,000. इस रिवैल्यूएशन की लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं.
जो ये 3000 का है, इस रिवैल्यूएशन के लॉस को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं। देन A's capital account will be debited, B's capital account will be debited by the old ratio, and the old ratio is 2:3, and old ratio is 2:3. So 3000 multiplied by 2 by 5, it will come 1200, and 3000 multiplied by 3 by 5, it will come 1800. Being the transfer of loss on revaluation to partners capital account in the old profit sharing ratio. Hope इस 4 क्लियर हो गया होगा। 5 को डील करेंगे। Now in case we are looking here, if market value of investment is rupees 1,10,000, इस केस में मार्केट वैल्यू को हमने जो कॉस्ट प्राइस था उससे 10,000 इंक्रीज दिखाया है। यहाँ पे 1 लाख रुपया था और यहाँ पे अब मार्केट वैल्यू हमारी 1,10,000 हो गई है। यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है कि हमको 10,000 का फायदा दिखाई पड़ रहा है, 10,000 का गेन दिखाई पड़ रहा है। IFR का पूरा पैसा हमारे पास यहाँ सेव होगा क्योंकि हमको कोई लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इस 5000 को हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लुक केस 5, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR बाई 5000, और ये हमने ओल्ड रेशियो में A और B के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट, दैट इज द ओल्ड रेशियो 2:3। सो 2:3 के बीच में हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नाउ यहाँ पे हमने देखा था कि 1 लाख रुपीज का कॉस्ट प्राइस था और 10,000 की प्रॉफिट हो रही थी। इस 10,000 की प्रॉफिट को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए हमने एंट्री बनाया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही थी, सो हमने अकाउंट को डेबिट किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पीछे जितने भी केसेस देखे उसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। केस 4 में भी इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, असेट की वैल्यू बढ़ रही है, सो इट विल बी डेबिटेड। इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया और हमने उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू, दैट इज द 10,000 एंड 10,000। नाउ इस रिवैल्यूएशन की प्रॉफिट को हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट को हमने यहाँ पे खत्म किया, राइट ऑफ किया, दैट इज डेबिटेड, और उस प्रॉफिट को हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। देन टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट। इस 10,000 की वैल्यू को हमने 2:3 की रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सो इट विल कम 4,000 एंड 6,000। तो देन द ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हमने इन पांचों केस के ट्रीटमेंट को यहाँ पे शो किया है। होप आपको ये सारे केस हमारे समझ में आ गए होंगे। इट विल बी क्लियर्ड यू इन अ वेरी नाइस वे। दैट इज केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। Thank you.